वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक और तड़कता भड़कता ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ अब पोद्दार फैमिली में मासा जिद पर अड़ी हुई हैं कि वो अभीरा और अरमान को घर से निकाल कर ही रहेंगी, तो यहाँ अब माधव को सारा मैटर अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और वो अब मासा से कहेगा कि माफ कीजिएगा मासा, लेकिन इस बार हम आपका ये फैसला नहीं मान सकते। अरमान इस घर का बेटा नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो सौतेला है। आप उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और मैं और विद्या इस गलती में आपका साथ बिल्कुल नहीं दे सकते। आप आसानी से मान लीजिए कि इस बार आपसे गलती हो गई है। अबीर और अरमान को आप माफ कर दीजिए बिना इस बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर आपने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो यहाँ से अबीरा और अरमान अकेले नहीं जाएंगे, हम दोनों भी उनके साथ ही जाएंगे। अब आपको ही फैसला करना है कि आपको अपनी जिद प्यारी है या फिर हम लोग, क्योंकि इस बार मैंने मन बना लिया है कि मैं आपकी किसी भी बेकार की जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। मुझे खुशी है कि विद्या ने इस बार हिम्मत करके आपके सामने इतनी बड़ी बात कह दी। कम से कम उसने सही बात में अपने बेटे और बहू का पक्ष तो लिया, और ये सब भी सिर्फ और सिर्फ अभीरा की वजह से पॉसिबल हो पाया था। उसी ने हम दोनों को सास ससुर होने का फर्ज समझाया था। लेकिन मासा हमारी छोड़िए, हम तो आपके सामने अभी भी बच्चे हैं। आप अपनी बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं, फिर आप ऐसी बचकाने जिद लेकर क्यों बैठ गई हैं? मैं मानता हूँ कि अभीरा ने आपके खिलाफ केस लड़ा, उससे आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे घर से ही निकाल देंगी। आप उसके पीछे उसकी इंटेंशन तो समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहती थी और कुछ भी नहीं। और गलती तो मासा भगवान से भी हो जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। मेरे बेटे और बहू से इस तरह बात करने का, उन्हें इस तरह दुख पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो। अब यहाँ जिस तरह माधव और विद्या के स्वभाव में अचानक से ही बदलाव आया है, रातों रात वो बदल चुके हैं और तो और अभीरा की साइड ले रहे हैं, तो ये चीज अब दादी साहब को बहुत ही अजीब लगने वाली है। उन्हें इन सब चीजों से बड़ा ही झटका लगा है कि अचानक से सब उनके खिलाफ कैसे हो गए। आखिरकार इस अभीरा ने सबको क्या पट्टी पढ़ाई है जो सब उनकी बातें मानने लग जाते हैं? ऐसा क्या है अभीरा में जो वो किसी से एक पल बात कर ले तो दूसरे ही पल उसकी बोली बोलने लग जाते हैं सब? यहाँ दादी साहब अपने गुस्से में माधव से कहने वाली है कि तुम इतने बड़े कब से हो गए कि तुम मेरी बात काटोगे? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? इस कल की आई लड़की की बातों में आकर तुम अपनी माँ से जुबान लड़ा रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ये लड़की तो पराई है, इसने आकर तुम्हें कुछ भी कहा और तुम सीधे जाकर अपनी मासा के खिलाफ ही हो गए। मैं देख रही हूँ कि जब से ये लड़की यहाँ आई है, इस फैमिली में हर कोई हमसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। कहाँ पहले किसी का मुंह नहीं खुलता था और अब हर कोई हमसे लड़ने को ही तैयार रहता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस परिवार में शांति बनी रहे, जो कि इस लड़की के जाने से ही पॉसिबल है। जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी तब तक हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होता ही रहेगा। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि अब तुम लोगों को भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा, ना ही मेरे फैसलों पर विश्वास रहा। दोस्तों, अब जिस तरह अभीरा और अरमान को बचाने के लिए विद्या और माधव सामने अड़ चुके हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, तो इससे क्या अब दादी सा का फैसला बदल जाएगा? क्या दादी सा का दिल पिघल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।